नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिमांड बहुत लोगों को आ रही है। जिन लोगों ने आईटीआर फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, लेकिन उन लोगों की आईटीआर पेंडिंग थी और अब सितंबर महीने में जाकर जब आईटीआर प्रोसेस हो रही है तो इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर डिमांड भेजी जा रही है। मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आपको मेल या एसएमएस जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब आपको टैक्स लायबिलिटी भरनी पड़ सकती है। दोस्तों, 5 जुलाई 2024 को सीपीसी द्वारा एक चेंजेस पोर्टल पर किया गया, सेक्शन 87A रिबेट रिलेटेड। अब इस चेंज की वजह से जो भी स्पेशल इनकम्स थी जिन पर रिबेट जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा था न्यू टैक्स रिजिम को लेकर, इस 5 जुलाई से पहले भी लोगों ने इस स्पेशल टैक्स का रिबेट लिया था और 5 जुलाई के बाद भी कई लोगों ने यहां पर रिबेट का बेनिफिट लिया था स्पेशल इनकम पर, जैसे कि कैपिटल गेन की इनकम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर उन्होंने रिबेट क्लेम कर लिया था क्योंकि उनकी 7 लाख से अंदर इनकम थी और न्यू टैक्स रिजिम वो ऑप्ट कर रहे थे, जबकि लॉ के अंदर भी ये दिया गया है। लेकिन पोर्टल ने यूटिलिटी 5 तारीख को चेंज करी और उसके अंदर रिबेट अलाउ करना बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी कई लोगों ने यहां पर जो रिबेट निकल रहा था वो क्लेम कर रहे थे और कुछ लोगों ने क्लेम नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने ये रिबेट क्लेम किया है स्पेशल इनकम पर, अब उन्हें यहां पर डिमांड नोटिस आ रही है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये डिमांड नोटिस आ रही है, जिसके तहत यहां पर अब जो टैक्स पेयर है उसे ये डिमांड भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है सेक्शन 87A रिबेट के बारे में, क्यों ये चेंजेस किया गया, क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है, इस डिमांड नोटिस का क्या आपको करना है, जिसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको जरूर देंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं क्या है सेक्शन 87A रिबेट की लिमिट। ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में ही रिबेट अलाउ किया जाता है। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, सालाना आपकी इनकम यानी टोटल इनकम आपकी 5 लाख के अंदर है, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको रिबेट अलाउ किया जाता है। 12,500 तक का रिबेट आपको मिल जाता है, यानी टैक्स की छूट मिल जाती है। कहीं अगर आपका टैक्स 25,000 का बन रहा है तो उस केस में 12,500 आपका माफ कर दिया जाता है, बाकी का जो पैसा है वो आपको टैक्स सरकार को देना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजिम की बात करें तो बजट 2023 के अंदर न्यू टैक्स रिजिम में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख इसको कर दिया गया था, जिसके अंदर रिबेट आपको 25,000 रुपए तक का अलाउ किया था। ये रिबेट जो था वो यहां पर आपकी टोटल इनकम पर आपको अलाउ किया जा रहा था कि आपकी टोटल इनकम अगर क्रॉस नहीं करती 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजिम में या फिर न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख, तो उस केस में आपको रिबेट यहां पर मिल जाएगा। लेकिन लॉ में कहीं यह नहीं कहा गया था कि आपको नॉर्मल इनकम या स्पेशल इनकम पर रिबेट मिलेगा या फिर स्पेशल इनकम पर अलाउ नहीं किया जाएगा। सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम में सेक्शन 112A के अंदर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वहीं पर रिबेट आपको अलाउ नहीं किया जाता। इसके अलावा कोई भी स्पेशल इनकम पर ऐसा नहीं कहा गया था कि रिबेट नहीं अलाउ किया जाए। अब यह जानते हैं कि सरकार द्वारा 5 जुलाई 2024 को यूटिलिटी में बदलाव किया गया, जिसके तहत स्पेशल इनकम पर रिबेट जो है वो देना बंद कर दिया गया न्यू टैक्स रिजिम वालों को। अब ये जो यूटिलिटी में जो चेंज किया इसका कारण क्या था, सबसे पहले ये जानते हैं। अब जानते हैं स्पेशल इनकम पर सरकार ने यानी सीपीसी डिपार्टमेंट ने रिबेट 87A क्यों यहां पर हटाई है, यानी क्यों अलाउ नहीं कर रही है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है, जब रिबेट अलाउ करी गई थी 7 लाख तक, तो उस केस में निर्मला सीतारमण जी का एक इंटरव्यू आया था जिसके अंदर उन्होंने यह कहा था कि हम आपको मार्जिनल रिलीफ भी अलाउ करेंगे। जिन लोगों की 7 लाख से थोड़ी सी इनकम ज्यादा है यानी 7,01,000 है,
उन्हें यहां पर टैक्स जो है वो यहां पर 25 या 30 हजार भरना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें 7 लाख से अगर अंदर होती तो उन्हें यहां पर रिबेट मिल जाता 25 हजार का, लेकिन क्योंकि इनकम 7 लाख से ज्यादा हो रही है, जिस वजह से यहां पर उन्हें टैक्स ज्यादा भरना था, जिस वजह से निर्मला सीतारमण जी द्वारा यह इंटरव्यू दिया गया और बजट में भी इसको चेंज कर अपडेट कर दिया गया। सेक्शन 87A के प्रोविजो बी के अंदर यह दिया गया कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से क्रॉस करती है, थोड़ी सी भी 1000 2000 क्रॉस करती है, तो जो भी आपका टैक्स होगा 25 या 30 हजार आपका टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स माफ हो जाएगा, सिर्फ आपको 1 या 2000 रुपए ही टैक्स देना है, ये आपको मार्जिनल रिलीफ दी जाएगी। लेकिन अब इसमें दिक्कत यह है कि कुछ लोगों की मान लीजिए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 लाख रुपए है और बाकी की जो नॉर्मल इनकम है वो 1 लाख 1 हजार रुपए है, यानी टोटल इनकम हो गई 7 लाख 1 हजार। यहां पर 3 लाख पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाता है, यानी बचे 4 लाख 1 हजार, जिस पर 15% स्पेशल टैक्स रेट लग जाता है, यानी 60 हजार अराउंड टैक्स निकल के आता है। और जबकि उनकी इनकम सिर्फ 1 हजार बढ़ी है तो उन्हें 1 हजार टैक्स देना पड़ रहा है, बाकी का 59,000 यहां पर माफ हो रहा है। जबकि लॉ के अंदर या निर्मला सीतारमण जी द्वारा बताया गया था सिर्फ आपको 27,777 का ही बेनिफिट दिया जाएगा मार्जिनल रिलीफ द्वारा, लेकिन यहां पर 70-80 हजार रुपए तक का बेनिफिट लोगों को मिल रहा था, जिसको देखते हुए सीपीसी द्वारा यहां पर यूटिलिटी में चेंज किया गया और स्पेशल इनकम पर यहां पर रिबेट डिसअलाउ कर दिया गया। जबकि सीपीसी को यहां पर बिलो 7 लाख तक रिबेट अलाउ करना चाहिए था और 7 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जा रही है, स्पेशल इनकम है, तो वहां पर आप रिस्ट्रिक्शन रखते तो सही होता, लेकिन सीपीसी ने ऐसा नहीं किया। 7 लाख से कम हो या 7 लाख से ज्यादा आपकी इनकम हो, सभी पे रिबेट स्पेशल इनकम पर जो वो हटा दिया गया और इनकम टैक्स पोर्टल पर एक नया कैलकुलेशन इंटीमेशन ऑर्डर में लोगों को देखने मिल गया। आइए जानते हैं ये क्या नया कैलकुलेशन है जो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी कर रहा है और सभी 87A रिबेट की वजह से डिमांड नोटिस भेजी जा रही है। अब जानते हैं क्या नया कैलकुलेशन इंटीमेशन ऑर्डर के अंदर दिया गया है। तो जब आप इंटीमेशन ऑर्डर देखेंगे तो उस केस में आपकी टोटल इनकम बताई जाएगी कि आपकी टोटल इनकम जो है 7 लाख 1 हजार रुपए है। इसमें से स्पेशल टैक्स रिबेट इनकम अलग कर दी जाएगी, 6 लाख रुपए अलग कर दिए जाएंगे, बाकी की जो नॉर्मल इनकम है उसी पर आपको रिबेट मिलेगा और फायदा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाकी की जो 1 लाख 1 हजार इनकम है इस पर ही आपको रिबेट मिलेगा, 6 लाख पर आपको रिबेट नहीं दिया जाएगा। आपकी टोटल इनकम 3 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाएगी तो यहां पर अब आपको 60 हजार रुपए भरने आ सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे जो 4 लाख 1 हजार है उस पर 15% लगेगा, तो 60 हजार प्लस जो भी एजुकेशन सेस है ये आपको देना पड़ेगा। जबकि अगर ये चेंज नहीं किया जाता तो यहां पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता, सिर्फ 1 हजार जो एक्स्ट्रा इनकम थी वही टैक्स आपको देना पड़ता। लेकिन सरकार ने ये चेंज किया जिसकी वजह से यहां पर रिबेट का बेनिफिट स्पेशल इनकम पर नहीं मिलेगा, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट उन लोगों पर भी हुआ है जिन लोगों की इनकम 7 लाख से अंदर है, स्पेशल इनकम है, उनको भी डिमांड नोटिस आ रही है। सरकार के एफएक्यू के अंदर दिया गया सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर क्या डिफरेंसेस है, तो उसमें साफ साफ कहा कि सिर्फ यहां पर यही डिफरेंस है कि 5 लाख का बेनिफिट यहां पर यानी इनकम अगर टोटल है तो ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट कर सकते हैं आप, 7 लाख के अंदर अगर आप करते हैं तो उस केस में रिबेट आपको मिल जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। इसके अलावा कहीं पर भी यह नहीं कहा गया है कि स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। तो सरकार या लॉ के अंदर कहीं पर भी नहीं कहा गया, लेकिन सीपीसी डिपार्टमेंट द्वारा 5 जुलाई 2024 को जो यूटिलिटी आई थी जिसके अंदर यह बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से सभी को डिमांड नोटिस आ रही है। अब आइए जानते हैं क्या इसका पॉसिबल सॉल्यूशन है, क्या आपको करना है अगर आपको डिमांड नोटिस आई है, क्या इस पर एक्शन लेना है। आइए इसके बारे में बात करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में। डिमांड नोटिस जिन लोगों को आई है उन्हें क्या अब एक्शन लेना चाहिए, क्या उन्हें यह डिमांड पे करनी चाहिए या फिर इसको अभी होल्ड करना चाहिए, अपील करनी चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं स्पेशल इनकम कौन सी होगी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर विनिंग से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, गेमिंग से, वर्ल्ड ड्रीम 11 से अगर आपको कोई इनकम हुई है, तो ये सभी स्पेशल इनकम कैटेगरी में आती है और इस पर आपको 87A का रिबेट न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ किया जा रहा है। तो जिन लोगों ने अगर ऑलरेडी 10IEA फॉर्म जमा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करी थी लेकिन उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम का अगर फॉर्म जमा किया है तो वो रिवाइज करके ओल्ड टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आपने फॉर्म जमा होना चाहिए, अगर आपने फॉर्म जमा नहीं किया तो उस केस में आप नहीं जा सकते। ये आपको पहले ही प्लानिंग करके रखनी थी। लेकिन जिन लोगों ने प्लानिंग नहीं करी, डिमांड नोटिस आ गई, तो सबसे पहले यह चेक करें डिमांड नोटिस का अमाउंट कितना है। अगर अमाउंट छोटा है
कम है तो इसको पे कर दें, अदरवाइज इसको होल्ड भी करके रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले समय जब आपका रिफंड बनेगा तो उसमें से ये एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों का डिमांड ज्यादा है, 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख रुपया है, उन लोगों को अपील करने का मौका दिया जाएगा। आप अपील कर सकते हैं, आप चाहे तो रेक्टिफिकेशन भी फाइल कर सकते हैं। आपकी जो डिमांड खड़ी हुई है उसको डिसएग्री करके आप अपील भी जारी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक्ट को ओवरराइड किया गया है। पोर्टल कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकता, लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। हाल फिलहाल में यहां पर कंप्लेंट्स जो है सीपीसी के पास पहुंच रही है, तो आप भी इसमें कंप्लेंट ग्रेवियंस डाल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो कंप्लेंट्स पहुंचेगी तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आएगी और इसमें कुछ सुधार होने की कोशिश हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेवियंस जरूर डालें। आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है कहीं इनकम कंप्यूट करते वक्त, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिमांड नोटिस का आपको जवाब जरूर देना है, डिसएग्री या एग्री करना। अगर आप एग्री है डिमांड भरने के लिए तो एग्री कर दीजिए, अगर आप डिसएग्री है तो डिसएग्री करके पॉसिबल जो भी रीजन है वो दे दीजिए। ध्यान रखिएगा, अपील आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस पर कोई जानकारी नहीं आ जाती तब तक इसकी डिमांड आप पे ना करें। डिमांड को होल्ड कर दे, आने वाले समय में जब भी आपका रिफंड होगा उसमें एडजस्ट हो जाएगी। फिलहाल अभी इस डिमांड को आप पे ना करें। अगर आपको पे करनी है तो आप पे कर सकते हैं, जिसके लिए चालान जनरेट करके आप पे करके यहां पर एग्री जरूर कर दे। डिमांड जो नोटिस आपको आई है पर जाकर रेज कर सकते हैं इस इश्यू को, ट्विटर पर जाकर यहां पर बता सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन अगर पहुंचती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जो गवर्नमेंट है उन तक जब यह बात पहुंचेगी तब वो उनमें चेंजेस जरूर करेंगे। क्योंकि लॉ के अंदर कहीं पर भी क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया गया, सीपीसी द्वारा यहां पर यूटिलिटी में ऑटोमेटिकली खुद से ही चेंज कर दिया गया विदाउट एनी प्रीवियस नोटिस दिए बिना। तो ये यहां पर सही नहीं है, हम जानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको डिमांड जो है वो खड़ी करी गई है फिलहाल अभी, तो इसको चाहे तो अगर पे करना चाहते हो तो पे कर दे, अदरवाइज इसको होल्ड करें, आपके रिफंड में आगे एडजस्ट इसमें ऑटोमेटिक कर दी जाएगी। अगर आपको भी ऐसी कोई नोटिस आई है तो हमें इसकी जानकारी जरूर दें। आप ज्यादा से ज्यादा इसकी आवाज उठाएं ताकि आपकी ये जो नोटिस है उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया जाए। सीपीसी को फोन करे, कॉल करे, ग्रेवियंस भेजे, ये सभी चीजें आपको करनी है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी ये गलती हुई है उसको सुधार हो सके। अगर ऐसी कोई चीजें चेंजेस अमेंडमेंट है तो इसे नोटिफिकेशन के थ्रू या क्लैरिफिकेशन के थ्रू, प्रेस रिलीज के थ्रू जरूर बतानी चाहिए सभी टैक्स पेयर को, ताकि किसी ने अगर गलती से क्लेम भी कर लिया तो उसे कम से कम यहां पर माफी दी जाए। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट वीडियो आज का था 87A रिबेट रिलेटेड। आपका क्या व्यू है, आपकी क्या राय है इस नोटिस से रिलेटेड, नीचे कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।